नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा, घरेलू परिपथ के बारे में पढ़ा, घर में कौन सा अपने परिपथ में कौन सा क्रम में अपन इलेक्ट्रिसिटी में अप्लायंसेज लगाते हैं, अपन घर में विद्युत उपकरण कौन से भाई क्रम में अपन लगाए जाते हैं। तो देखा था अपन ने एक छोटे से प्रयोग से कि समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अपना जो अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। क्या होती है विद्युत शक्ति? शक्ति टॉपिक अपन लास्ट क्लास 9th में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो विद्युत शक्ति, अपने यहां पे विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं तो विद्युत अप्लायंसेस की बात करेंगे दोस्तों। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? एकांक समय में विद्युत उपकरण द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा पर यूनिट टाइम में वर्क डन जितना किया गया है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द्वारा, वो क्या आपके क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला, शक्ति को अपन P से लिखते हैं, W/T। इसका जो फॉर्मूला होता है W/T। फिर इसका अपन SI यूनिट भी देख लेते हैं, क्या होती है इसकी? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? W की जो होती है वर्क डन, वर्क की जूल होती है, और टाइम की जो सेकंड होती है, इसलिए पावर की क्या हो जाएगी? पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। या फिर इसकी दूसरी जो यूनिट है वो हो जाएगी आपके वॉट। ये महान वैज्ञानिक जेम्स वॉट को याद रखने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है वो अपन ने दे रखी है उनके नाम पर, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों। भाप का इंजन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो गदर मूवी में आपने देखा होगा। भाप का इंजन तारा सिंह जब बचाने जाता है अपने अमीषा पटेल को, सनी देओल, तो उस भाप के इंजन का ही उपयोग करते हैं। वो लास्ट में जब वो बचाने के लिए कोयला डालता है, कोयला गर्म होता है, उससे भाप बनती है, उससे इंजन और तेज चलता है, और ज़्यादा कोयला और ज़्यादा तेज। तो उस इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो जेम्स वॉट ने किया था, और उन्हीं के नाम को याद रखने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जो अपन ने यूनिट दी है वो दी है वॉट। ठीक है। अब जब भी कोई यूनिट को किसी के नाम पर दिया जाता है तो उसको उसके कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं W। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर की दोस्तों क्या यूनिट हो गई? वॉट। तो दो यूनिट हो गई, एक तो जूल पर सेकंड और एक हो गई आपकी वॉट, जो कि जेम्स वॉट की याद में अपन ने रखी है। और इसके क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं दोस्तों शक्ति के? देखो दोस्तों, शक्ति को थोड़ा सा और ब्रीफ में आपको समझा देता हूं और डिटेल में। जैसे मान लो अपने घर पे अप्लायंसेज यूज करते हैं, दो अप्लायंसेज का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो एक AC यूज कर रहे हैं, एक मान लेते हैं बल्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, बल्ब यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जैसे AC के ऊपर लिखा हुआ है 2500 वॉट, ये आपके 2500 वॉट का है। बल्ब पे लिखा हुआ है मान लो 100 वॉट, ये 100 वॉट का है। तो ये इनकी इलेक्ट्रिक पावर दी हुई है दोस्तों। और उनको जैसे अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको ऐसे, जैसे वॉट को अपन ने क्या लिखा है? जूल पर सेकंड। ठीक है। तो इसका मतलब है कि AC जो है वो कहीं ना कहीं 2500 जूल की एनर्जी कंजप्शन करता है। कितने में? 1 सेकंड में। वो 1 सेकंड में अपने 2500 जूल की एनर्जी कंजप्ट कर रहा है अपना कार्य करने में, जबकि जो बल्ब होता है वो आपके 100 जूल वर्क कर रहा है अपना कार्य करने में। वो अपने 100 जूल की एनर्जी लगा रहा है, ये अपने 2500 जूल की एनर्जी लगा रहा है।
एसी का कार्य क्या क्या करता है? एसी कौन सा कार्य करता है? एसी कार्य करता है ठंडी हवा फेंकने का, और जो बल्ब है उसका कार्य है रोशनी देने का या लाइट देने का। तो इसका जो कार्य किया जा रहा है पर यूनिट टाइम जूल पर सेकंड होता है, यानी कि ये 100 जूल पर सेकंड अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, जबकि एसी जो है वो 2500 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या कर रहा है? कंजप्शन कर रहा है। तो दोस्तों ये है विद्युत शक्ति। अब इसके और भी फॉर्मूलाज है वो अपन देख लेते हैं। जैसे पहले फॉर्मूलाज अपन देखते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो कैसे है दोस्तों? अपने को पता है P बराबर जो होता है वो W अपॉन T होता है, वर्क अपॉन टाइम। और अपने जब विभव पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो इसका फॉर्मूला अपन यहां पुटअप करेंगे तो P इक्वल्स टू आ जाएगा आपके V Q अपॉन T। और अपन ने जब चैप्टर की शुरुआत की थी विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो इलेक्ट्रिक करंट का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों? P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया दोस्तों, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। एक दोस्तों और फॉर्मूला है इसका, क्या दे रखा है अपने को? निकाला ना अपन ने, P बराबर V इंटू आई। ये अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला है। इससे एक और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। P इक्वल्स टू क्या है? V इंटू आई। अपने को पता है ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि V बराबर क्या होता है? आई आर। तो ये V की जो वैल्यू है वो अपन कहाँ पुट कर देंगे? P में पुट कर देंगे, पावर में पुट कर देंगे। तो P इक्वल्स टू जो आ जाएगा वो अब क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का जो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा वो आपके आ जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा दोस्तों? तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा आपके, इसी से निकालते हैं, P बराबर वी आई। वापिस वही ओम्स लॉ। अभी अपन ने V की वैल्यू पुट की थी, V की फॉर्मूला निकाल के, अब अपन I की वैल्यू पुट कर देंगे। तो I बराबर जो होता है वो होता है V अपॉन आर। तो ओम्स लॉ से I की वैल्यू यहां जब पुट करेंगे अपन, ये वैल्यू लाके यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन आर, V इंटू V अपॉन आर। तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। ये आपके आ गया थर्ड फॉर्मूला। तो अपन ने 3-4 फॉर्मूले देख लिए पावर के। P इक्वल्स टू W अपॉन T, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब अपने जो न्यूमेरिकल्स करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास लगेगी, उसमें अपने को जो वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से अपन विद्युत शक्ति उसकी निकाल लेंगे। जैसे I दे रखा है, R दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। Q T दे रखा है, V दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। W दे रखा है, T दे रखा है, तो ये फॉर्मूला आके निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक बात और करते हैं, देखो दोस्तों, पावर की जो यूनिट अपन ने पढ़ी, ऐसे यूनिट वो पढ़ी है वॉट। वोल्ट एक्चुअली दोस्तों छोटी यूनिट है, इसलिए अपन व्यापारिक रूप से या व्यावसायिक रूप से कह सकते हैं, व्यावसायिक रूप से इसकी बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। वो हो सकती है आपके किलोवाट, सेकंड हो सकती है आपके जो अपन यूज करते हैं अधिकतर एचपी, हॉर्स पावर, या हो सकती है मेगावाट। अब 1 किलोवाट जो होता है दोस्तों वो आपके 1000 वोल्ट के बराबर होता है। एक एचपी जो होता है वो 745.7 वॉट के बराबर होता है। इसको लगभग अपन 746 वॉट से निकालते हैं। एक मेगा जो यूनिट होती, मेगावाट जो होता है वो 10⁻⁶ वॉट के बराबर होता है। तो ये दोस्तों बड़ी यूनिट है। कहते हैं ना अपन जब भी बात करते हैं कि वहां पे
भाई एक प्लांट लग रहा है, इलेक्ट्रिक प्लांट लग रहा है या सोलर प्लांट लग रहा है, वहां पे कितने के 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है, वहां पे 6 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है, तो वो किस बारे में, वो बड़ी यूनिट बात करते हैं मेगावाट के बारे में। एक जो मेगावाट होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर होता है। तो ये दोस्तों और थी आपके पावर की यूनिट्स जो आपने व्यावसायिक रूप से काम में ली जाती है। कई बात करते हैं विद्युत, अपन जो पानी की मोटर कई बार बाजार खरीदने जाते हैं तो बात करते हैं कितने एचपी की है भैया, वो कहता है 1 एचपी की है, वो कहता है 2 एचपी की है। तो एचपी का मतलब, हॉर्स पावर का मतलब क्या है, 746 वाट, या इसका एक्यूरेट जो वाट वैल्यू होती है 745.7 वाट, ये इसकी एक्यूरेट है। वैसे अपन निकालने के लिए 746 वाट भी लिख सकते हैं। तो ये एचपी हॉर्स पावर होता है, ये किलोवाट होता है, ये मेगावाट होता है। तो दोस्तों ये था आपके इलेक्ट्रिक पावर। अगर कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो अब ले सकता है दोस्तों।